ओके, चलिए फिर आगे चलेंगे हम। हाँ ठीक है। हमने कल सीखा है भोजन के बारे में, और उसके बाद रोटी के बारे में, उसके बाद क्या है, पानी, है ना। उसके बाद क्या है, पानी। तो पानी के लिए एक आयत पढ़ दीजिए मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 का 37। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसकी 37 आयत कोई भी एक जन पढ़ दे। हाँ, अभी माफ करें, अभी यीशु क्या कह रहा है यहां पर, कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। क्या कहता है, कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। और इसी के साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में भी हम एक एक स्टोरी को देखते हैं, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में भी हम एक स्टोरी को देखते हैं, सामरी स्त्री, है ना। क्या है सामरी स्त्री। अभी देखिए, अभी यहाँ क्या होता है, यदि हम 4 अध्याय की 6 आयत पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहीं था, सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और यह बात 6ठे घंटे के लगभग की है, ठीक है। यानी कि दोपहर की बात है ये। क्या बोलता है यहाँ, यीशु मसीह थका हुआ था और उस कुएं पे बैठ गया। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो 7 में क्या लिखा है, 7 आयत में, 4 की 7 में, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई, और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ठीक है, एक सामरी स्त्री क्या करने के लिए आई वहां, जल भरने के लिए आई, और यीशु उसको कहता है कि तू मुझे पानी पिला। लेकिन स्त्री उसको बोलती है, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है, तू तो यहूदी है। एक्चुअली अभी तो कोई भी जन कोई भी कपड़ा पहनता है, लेकिन उस समय यहूदियों का पहरावा, यहूदा में अभी भी ऐसा ही चलता है। यहूदियों का पहरावा अलग है, सामरियों का पहरावा अलग है, फिलिस्तीनों का पहरावा अलग है, सबका पहरावा अलग अलग होता था। अब उसने पहचान लिया ये तो यहूदी है, लेकिन मैं तो सामरी हूं। सामरी का मतलब क्या था, सामरी लोगों को बहुत नीच माना जाता था, यानी कि छोटी जाति के माना जाता था। जो सामरी लोग होते थे, है? उनको छोटी जाति का माना जाता था। यहां तक था कि यहूदिया के लोग सामरिया देश से होकर भी नहीं जाते थे। यदि उन्होंने जाना है ना कहीं, तो आगे सामरिया देश है, यदि वहां से शॉर्टकट है तो नहीं जाएंगे, बल्कि वो घूम के जाएंगे, बल्कि सामरिया देश के अंदर से नहीं जाएंगे। ठीक है, उनके हाथ से वो खाना पानी वगैरह कुछ खाते पीते नहीं थे। इसीलिए तो वो स्त्री हैरान होती है ना? क्या क्या होता है, वह स्त्री बड़ी हैरान होती है कि प्रभु, आप तो यहूदा के और तू यहूदी हो के मुझ सामरी से पानी मांग रहा है पीने के लिए, राइट। लेकिन यीशु तो जानता है ना कौन सामरी है कौन यहूदी है, क्योंकि वो जानता है मैंने तो इस मनुष्य को एक बनाया है। लेकिन ये कोई छोटी जात हो गए, कोई बड़ी जात हो गए, है ना। मैंने तो ऐसा नहीं बनाया था। यीशु कहता है, देखिए 10 आयत में क्या लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह बात भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। क्या कह रही है, यीशु क्या कह रहा है, अब तुझे मालूम नहीं है तू बात किससे कर रही है, राइट। तुझे मालूम नहीं है तू किससे बात कर रही है। यदि तुझे पता होता, परमेश्वर के वरदान को तू जानती, तो ये ना कहती। हालेलुया। तो तू ये बात को कभी ना कहती, और तू मुझसे पानी मांगती और मैं जीवन का जल तुझे देता। मैं जीवन का जल तुझे देता। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है,
11 आयत में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या बोलती है? ना तो तेरे पास जल भरने के लिए कुछ है, मेरे पास बर्तन तो है, तेरे पास तो वो भी नहीं है, और ऊपर से तू कहता है कि मैं तुझे जीवन का जल देता। तो तू जीवन का जल देता कहां से, कैसे पानी को निकालता? अभी भी वो समझ नहीं रही है कि ये कौन से जल की बात कर रहा है ना? अभी भी उसके समझ में नहीं आया कि वो कौन से जल की बात कर रहा है। अब देखो, 13 आयत में यदि हम पढ़े तो यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना रहेगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब क्या कहता है? ये जल तू पिएगी ना, फिर प्यासी होएगी, थोड़ी देर में फिर तुझे एक पानी का गिलास चाहिए, है ना? पूरा दिन तुझे वो पानी पीते रहना पड़ेगा, लेकिन जो जल मैं देता हूं उससे तू दोबारा कभी प्यासी नहीं होगी, और बल्कि जो कोई उस जल को पीता है वह खुद ही सोता बन जाता है। देखिए ना, जो कोई उस जल को पीता है वो खुद ही सोता बन जाता है, यानी कि फिर वो एक बार वो जब जल पीता है तो वो जल उसके अंदर से निकल के दूसरों के लिए वो जल जाता है। हम्म। हालेलुया। इसीलिए वो क्या कहती है, कह रहा है यीशु मसीह उसको कि यदि तुझे पता होता तो तू ये ना कहती, लेकिन जो मैं जल देता हूं वो अनंत काल तक रहेगा। 15 आयत में स्त्री क्या बोलती है? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतना दूर आऊं। लेकिन अभी भी वो आत्मा की बात को नहीं समझ रही। अभी भी उसने सोचा तो बड़ी अच्छी बात है, एक ही बार यदि मुझे जल पे दे दे मैं तो पी लूंगी, इसके बाद मुझे कभी पानी भरने नहीं आना पड़ेगा इतना दूर। हाँ, आज तो घर घर में नलके हैं ना, है ना, नल लगे हुए हैं, लेकिन उस समय नल नहीं, उस समय कुएं होते थे, है ना, तो कुएं पे जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। अब वो कहती है तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे इतना दूर नहीं आना पड़ेगा, लेकिन ये जल है क्या है? कौन सा जल है ये? चलिए, कोई हमारे बीच में से बताए ये जल कौन सा है, क्या है ये जल? हाँ, तो ये जल है क्या है? जीवन का जल है, लेकिन है क्या है? हम्म। ओके ओके, बात ठीक है। अभी वहां से एक जवाब सही आया है, एक दो जवाब सही है। चलिए पढ़िए, यूहन्ना 7 का 38। यूहन्ना 7 का 38, 37 और 38 दोनों पढ़ दीजिए। हाँ, क्या बह निकलेगी? जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेगी। ठीक है। हाँ, ओके। अभी हम्म। ओके, जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेगी जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। ठीक है। अब देखिए इसकी 39 पढ़िए, 39 है।
हाँ, अब ये जो जीवन का जल है, ये किसके बारे में यीशु बोल रहा था? पवित्र आत्मा। ये जीवन का जल क्या है? पवित्र आत्मा। प्रभु के लोगों, जब ये पवित्र आत्मा उतरेगा, यीशु ने चेलों को क्या कहा? तुम कहीं नहीं जाना, अभी मैं स्वर्ग जा रहा हूं, तुम कहीं नहीं जाना, बल्कि एक बंद कोठरी में प्रार्थना करना, बंद कोठरी में प्रार्थना में बैठ जाना, ठीक है? और जब तक कि वह पवित्र आत्मा ना आए, वो सहायक ना आए, और जब वो पवित्र आत्मा आएगा ना, वो तुम्हारे अंदर तो जरूर आएगा, लेकिन वो तुम्हें चुप बैठने नहीं देगा। अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मालूम है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जब उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया, तो मालूम क्या हुआ? उसी समय वह अन्य अन्य भाषाओं में, जो जो भाषा के वहां लोग थे, उन उन भाषाओं में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया, और उसी दिन 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये है वो जीवन के जल की नदी जो कि अंदर से बह निकलेगी। जब वो अंदर से बह निकली तो क्या हो गया? 3,000 लोग उसी दिन जीवन पा गए। उसी घड़ी जीवन पा गए। 3,000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। 3,000 लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गए। हम्म। ओके, अब हम और पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 15 आयत से आगे पढ़े। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत से हम आगे पढ़ेंगे, 15 से लेकर 19 आयत तक। जल्दी जल्दी पढ़े। राइट, राइट, समझ आया। अब क्या बोला है? वो जल पी कौन सकता है? वो जल दिया किसको जाएगा? हाँ? किसको जल दिया जाएगा? जो उससे प्रेम रखेगा और उसकी आज्ञाओं को मानेगा। लिखा है ना यहाँ 15 आयत में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और फिर मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें वो जल पिलाया जाए, तुम्हें वो पवित्र आत्मा दिया जाए, वो जीवन का जल तुम्हें पिलाया जाए, ताकि जब तुम उस जीवन के जल को पियो तो जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकले। हालेलुया। क्या हो जाए? तुम्हारे अंदर से क्या बह निकले? जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकले, और वो नदी जिस जिस तक जाएगी, वो आदमी आजाद होता चला जाएगा और जीवन को पाता चला जाएगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास को प्रेरितों के काम के अंदर जब उनको जेल में डाल दिया गया ना, जेल में डाल दिया गया, वो रोने नहीं लगे अंदर, बल्कि उन्होंने क्या किया? प्रार्थना का समय हो गया उनका, उन्होंने आपस में बोला, चलिए हमारा प्रार्थना का समय हो गया, आइए हम भजन गाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और जब वो आत्मा में, देखिए, आत्मा में, क्योंकि वो जीवन का जल उनके पास है, और आत्मा में जब वह वहां प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे, उन्होंने भजन गाना जैसे ही शुरू किया,
वैसे ही जेल की नींव हिल गई और जिन जिन कैदियों ने उस भजन को सुना, उस प्रार्थना को सुना, सारे के सारे आजाद हो गए। सब सारे के सारों के बंधन खुल गए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम थकते क्यों हैं? हाँ? थकते मालूम क्यों है? हम अपनी बुद्धि से, डांट से, अपने मुंह की शिक्षा से लोगों को बदलना चाहते हैं। अरे नहीं बदलेंगे भाई, नहीं बदलेंगे। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 3.5 साल जब सेवकाई की, 12 चेले भी साथ थे, 12 चेले सेवकाई में भी गए, लेकिन वो बदल नहीं पाए किसी को। कोई भी विश्वास में आया उनके प्रचार के द्वारा, जब यीशु मसीह ने भेजा, एक आदमी भी विश्वास में नहीं आया। और यीशु मसीह ने कितने लोगों को चुना? 12 लोगों को। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा जैसे ही चेलों पे उतरा, उसी घड़ी 3,000 लोग बदल गए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब जीवन के जल की नदी आपके पास है ना, आप एक सोता बन चुके हैं ना, आपको बोल के डांट के बदलने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आपसे जब अपने आप वो नदी बह निकलेगी ना, लोग अपने आप बदलते चले जाएंगे। 12 साल से लहू बहती बीमारी वाली स्त्री यीशु के पास जब आई, वो जानती है यीशु जीवन के जल की नदी है। उसने जैसे ही उसको छुआ, यीशु ने प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, चंगी हो जा, चंगी हो जा, नहीं किया। यीशु ने प्रार्थना नहीं किया, बल्कि क्या हुआ? खुदाबंद यीशु मसीह के अंदर से वह जीवन के जल की नदी उस स्त्री के अंदर चली गई और वो चंगी हो गई। हालेलुया। जब तक अपनी कोशिश करते रहेंगे, थकते रहेंगे। जब तक अपनी कोशिश करेंगे, थकेंगे, और एक दिन सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, अपने विश्वास को भी खो देंगे। क्या करेंगे? अपने विश्वास को भी खो देंगे, क्योंकि हम अपने शब्दों और अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। बाइबल में लिखा, अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। समझ आ रहा है क्या लिखा है बाइबल में? अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। हम दूसरे को बदलने के लिए काय का सहारा लेते हैं? आप अपनी बुद्धि और समझ। हम बड़ी बुद्धि में हमारे वचन गए हैं, उन बुद्धियों से हम समझाते रहते हैं लोगों को। अरे बुद्धि से नहीं, परमेश्वर को काम करने दो। इस बुद्धि को अपना, इसको आराम दो, अपने दिमाग को आराम दो, अपने मुंह को आराम दो, अपनी जीभ को आराम दो। सब लोग वचन सुन रहे हैं क्या? समझ आ रहा है सब लोगों के? ओके, राइट। ठीक है, अब मैं पूछना पड़ेगा मुझे। बहन उषा और मेरे वाइफ वहां बैठे हैं। आ, अभी मैंने क्या बोला? अभी अभी उषा बहन, मैंने अभी अभी क्या बोला? जिससे मैं, बस 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 बस, जिससे मैं पूछ रहा हूं वो बोलेगा, सब मत बोले। ओके उषा बहन, मैंने क्या बोला अभी अभी? राइट। क्योंकि मालूम नहीं है ना, ये अब रिपीट नहीं होएगा। मैं देख रहा हूं ना आप लोग बात कर रहे हैं। ओके, राइट। हालेलुया। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, यही तो हम सीख रहे हैं। शैतान बहुत चालाक है, चोरी करता है, हमारे वचन को चोरी करता है कि हम सुन ना पाए, हम सीख ना पाए। ओके, इसीलिए प्रभु के लोगों, वो जो जीवन के जल की नदी है ना, वो दी गई है ताकि वो बह निकले, हमारे अंदर से बह निकले। लेकिन हम, हमारे अंदर से क्या बहता है? मतलब क्या बहता है?
जब हमारा कोई वचन नहीं सुन रहा, हमारा कोई या कोई उधर समझ नहीं रहा, तो क्या बह के निकलता है अंदर से? क्रोध। ओके, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, क्या निकलता है हमारे अंदर से, है ना? कारण क्या है? लेकिन हम, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? सोता। काय का सोता? जीवन के जल का सोता। राइट? क्या लिखा है? जो इस जल से पीता है ना, वो खुद एक सोता बन जाता है। हाँ? वो क्या बनता है? वह खुद एक सोता बन जाता है। उसके बाद प्रभु के लोगों, जो भी हमसे मिलता है ना, उसकी प्यास बुझती चली जाएगी। आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? जब 14 अध्याय हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का 14 अध्याय हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अकेले ना छोड़ूंगा, एक सहायक दूंगा, एक ऐसा सोता दूंगा जो तुम्हें गाइड करेगा। और 14 की 26 में क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। बड़ा अच्छा सोता है ना? कैसा सोता है? बड़ा अच्छा सोता है। ये क्या है? जीवन का जल। क्या है ये प्रभु के लोगों? जीवन का जल। ओके। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। वचन और भी है, अभी हमारा समय यही खत्म होता है, सो हम कल कंटिन्यू चलेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे।